वैसे तो पूरे भारत में काला जादू और टोने टोटके जैसी चीजें करने पर पूर्णतया प्रतिबंध है। इसके बावजूद देश भर के कई हिस्सों में आज भी तंत्र मंत्र जैसी एक्टिविटीज की जाती हैं। बहुत से लोग टोने टोटकों और काले जादू जैसी चीजों में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन सब चीजों पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं और छुप छुपाकर टोने टोटके या काला जादू करते रहते हैं। भारत में ये सब करना एकदम बैन है, फिर भी यहाँ अंधविश्वासी लोग अपनी हर छोटी बड़ी समस्या को लेकर आते हैं और हल निकालने के लिए टोने टोटके या काला जादू का सहारा लेते हैं। पूरे भारत में बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पर जादू टोने का अभ्यास किया जाता है। आज के वीडियो में हम आपको भारत के ऐसे ही एक गांव के बारे में बताने वाले हैं जो काला जादू करने के लिए फेमस है। इसी वजह से इस गांव को काला जादू की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस रहस्यमयी गांव के बारे में। मायोंग भारत के असम के मोरीगांव जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसा एक छोटा सा गांव है। मायोंग को भारत की काला जादू की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। यह गांव सदियों से काला जादू के लिए काफी फेमस है। आसपास के लोग इस गांव में कदम रखने से काफी घबराते हैं। मायोंग गांव में काले जादू से जुड़ी कई कहानियां भी प्रचलित हैं। इस गांव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसे काला जादू थोड़ा बहुत न आता हो। यहाँ के बच्चे बच्चे तक काला जादू और टोने टोटके जैसी चीजों को जानते हैं। गांव के लोगों का मानना है कि उन्हें काले जादू की शक्ति वरदान के रूप में मिली है और सदियों से इस गांव के लोग उसका अभ्यास भी करते आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस गांव का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। एक मान्यता के अनुसार भीम के मायावी पुत्र घटोत्कच मायोंग के ही राजा थे। ऐसे में यह गांव घटोत्कच का गांव माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत युद्ध से पहले घटोत्कच इसी गांव में तंत्र साधना करके मायावी शक्तियों को प्राप्त कर युद्ध में भाग लेने गए थे। इसी कारण इस गांव का नाम मायोंग पड़ा। कहते हैं यहाँ के लोग अपनी रक्षा के लिए काले जादू का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। सुनने में आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यहाँ के लोगों को इंसान से जानवर बनाने की कला भी मालूम है। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि यहाँ के लोग अपनी जादुई शक्ति से लोगों को हवा में ही गायब कर देते हैं। यहाँ के लोग इंसान तो क्या, भूतों को भी अपने वश में करने का दावा करते हैं। यही कारण है कि दूर दराज से बहुत से लोग अपने प्रेमी, प्रेमिका, पति, पत्नी या किसी अन्य व्यक्ति को अपने वश में करवाने के लिए भी आते हैं। मायोंग के ओझा जादू का इस्तेमाल लोगों को ठीक करने के लिए भी करते हैं। यहाँ के ओझा निमोनिया और खसरा जैसी गंभीर बीमारियों को ठीक करने के लिए भी जादू का इस्तेमाल करते हैं। इस गांव में ओझा बिना दवा के काले जादू से लोगों को ठीक भी कर देते हैं। किसी भी दर्द को दूर करने के लिए यहाँ के लोग तांबे की प्लेट को उस दर्द वाले जगह पर रखकर प्रेस करते हैं और दर्द दूर हो जाता है। वहाँ के लोगों का कहना है कि ऐसा करने में भूत प्रेत उनकी सहायता करते हैं। ग्रामीणों का मानना है कि यह शक्ति पीढ़ियों से चली आ रही है। जब दूसरों को ठीक करने के लिए जादू का उपयोग किया जाता है तो इसे अच्छा जादू कहा जाता है। वहीं जब दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए तंत्र मंत्र का उपयोग किया जाता है तो उसे काला जादू कहते हैं। गांव की ज्यादातर आबादी काले जादू के बारे में जानती है, वहीं वो इसका अभ्यास भी करती रहती है। स्थानीय लोगों की बात करें तो ये हाथ की रेखाएं पढ़ने की कला जानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ लोग सीपियों और टूटे कांच के टुकड़ों का उपयोग करके किसी व्यक्ति के भविष्य की भविष्यवाणी करने का दावा करते हैं। इस गांव में एक जगह है जिसे बूढ़े मायोंग के नाम से जाना जाता है। यहाँ तांत्रिक साधना कर तंत्र विद्या में सिद्धि प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि यह कुंड तंत्र मंत्र की शक्तियों के कारण हमेशा पानी से भरा रहता है। मायोंग गांव से गुजरना बेहद डरावना माना जाता है। यहाँ आना इतना आसान नहीं होता है। कहा जाता है कि जो भी गांव में प्रवेश करता है उसका वापस लौटना मुश्किल होता है। इस गांव से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जिसका अनुसरण आज भी वहां के लोग करते हैं। इस गांव का खौफ लोगों के अंदर प्राचीन काल से ही बना हुआ है। आसपास के गांव के लोगों का कहना है कि इस गांव का नाम सुनकर मुगल भाग खड़े होते थे और अंग्रेजों ने तो कभी भी इस गांव में कदम तक नहीं रखा था और ये डर आज तक यहाँ के आसपास के लोगों में व्याप्त है। तो दोस्तों, आप में से कितने लोगों के साथ काला जादू या टोने टोटके जैसी घटना घटित हुई है?
आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।